हेलो इंजीनियर, जेई आइडिया में आपका स्वागत है। देखो, एसएससी जेई ने अपने कैलेंडर के अनुसार एसएससी जेई 2025 का है ना, हम लोग को नोटिफिकेशन दे चुका है। और हम लोग को अब जो आने वाला एग्ज़ाम है वो आरआरबी जेई का इंतज़ार है। जिन बच्चों का आरआरबी जेई 2024 में है ना, जिनका रिजल्ट आ चुका है, मतलब 22 अप्रैल वालों का रिजल्ट आ चुका है, तो उनमें जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल उदास मत हो, वो तुरंत लग जाइए। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, एक एसएससी जेई और दूसरा आरआरबी जेई। दोनों ही बहुत ही अच्छा जॉब है, हैंडसम सैलरी है, तो बिल्कुल उदास ना हो। और इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं एसएससी जेई का, और तुरंत ही कुछ ही दिनों में है ना, कुछ जैसा कि उन्होंने हम लोग को कैलेंडर दिया है, अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपको आरआरबी जेई का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, है ना। हम लोग ये देखते हैं कि एसएससी ने, जेई ने जो हम लोग को कैलेंडर दिया है वो उसमें नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग को 30 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था। और उन लोग के अनुसार इस फॉर्म को आराम से आप भर सकते हैं 30 से 21, है ना, 21 जुलाई तक। 30 जून से 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनका सीबीटी एग्ज़ाम, सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, सीबीटी 1 कब प्रपोज किए हैं, ये होने वाला है 27 से 31 अक्टूबर के बीच में। तो ज़्यादा टाइम तो आपके पास बचा नहीं है, अभी आपका जुलाई चल रहा है और पूरा जुलाई मिल सकता है, इसमें भी 10 दिन हो चुके हैं, है ना। तो जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज बात करें तो 3 महीने का टाइम है। और पेपर 2 तुरंत इसका रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, और उसके बाद फिर ये लोग जनवरी फरवरी में आपका सीबीटी 2 करा लेंगे। तो समझ लो आप लोग, है ना, मार्च होली से पहले आप लोग को सरकारी नौकरी, है ना, पक्की हो जाएगी। तो बिल्कुल उदास मत होइए और फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिल कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एसएससी जेई के लिए। देखिए, इस साल जो वैकेंसी है, पहले ही इन लोगों ने बता दिया है कि 1340 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है ना, एसएससी जेई के अकॉर्डिंगली। और वो ये भी बोले हैं कि बहुत सारा वैकेंसी स्टेट वाइज एंड जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन, है ना, नहीं कलेक्ट किया गया है। और ये टेंटेटिव वैकेंसी होता है। वो कैसा वैकेंसी है? टेंटेटिव। देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट ईयर का, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट ईयर का बात करते हैं, तो 28 मार्च 2024 को 968 वैकेंसी का नोटिफिकेशन इन लोगों ने दिया था। इसलिए बोलते हैं कि फॉर्म को भर देना चाहिए। अगर आप फॉर्म भरे रहिएगा तो आपको फ़ायदा होता। अगर 2024 में अगर फॉर्म भरे होते, है ना, तो आप कुछ दिनों बाद जो टेंटेटिव वैकेंसी है ना, वो रिवाइज किया गया। 2 जुलाई को रिवाइज करके 1765 वैकेंसी, इसमें एमईएस को जोड़ दिया गया था। इसमें एमईएस के वैकेंसी जो पहले नोटिफिकेशन में नहीं था, उसके बाद फिर इसको एमईएस को इसको जोड़ने के बाद ये अच्छा खासा वैकेंसी हम लोग को मिला था, है ना। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म जितना जल्दी हो सके फिल कर दीजिए। और टेंटेटिव वैकेंसी आपको अच्छी खासी यहाँ पे दे रखे हैं, 1340 से वैकेंसी है ना। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जितना जल्दी से हो सके फॉर्म को भर दीजिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल एक दिशा में लगाएं। उसके बाद आती है कि सर कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रूशियल डेट फॉर्म भरने, है ना, जो एज का है, एज रिलैक्सेशन का क्रूशियल डेट, है ना, एज लिमिट क्या है जो क्रूशियल डेट रखा है, एज रिकॉर्डिंग का क्रूशियल जो रखा है इन्होंने, वो क्या रखा है, 1 है ना, जनवरी 1/1/2026 रखा है। तो यहाँ पे हम लोग एज रिकॉर्डिंग का बात करेंगे, है ना, एज क्रूशियल डेट का बात करेंगे, तो वो आपका 1/1/2026 है। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आरआरबी जेई 2025 को। इसके लिए कुछ एनालिसिस किया गया है 2025 के लिए। और जो बच्चे 2024 में नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल ही बिना समय गवाए, 1 मिनट भी बर्बाद किए, 2025 के लिए लग जाइए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। देखते हैं क्या नोटिफिकेशन कब और कैसे आएगा। देखिए, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, थोड़ा सा भी अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि सर हम लोग को जैसे CEN जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो 1/2024 का बात करेंगे, वो ALP का है। और अगर बात करेंगे 2/2024 का, तो वो टेक्नीशियन का है। और CEN 3/2024 का बात करेंगे, ऐसे ही आप देख लेना जाकर, 3/2018 वो आर आर बी जेई का है।
तो यहाँ से आपको इसका वैकेंसी एग्ज़ाम हो गया, CBT 1 हो चुका है। वैसे ही टेक्नीशियन ने अपने वैकेंसी को फुलफिल कर चुके हैं। जेई का भी CBT 1 कुछ लोगों का आ रखा है, कुछ लोगों का बचा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये एनुअल कैलेंडर 2025 का उन्होंने हम लोग को दिया है। उन्होंने बताया था, है ना, उन्होंने बताया था कि ALP का जो है ना, असिस्टेंट लोको पायलट का जो है ना, ये आपको CEN प्रपोज जो मिलेगा वो कब तक है, कर लिया जाएगा जनवरी 2025 को। और फॉर द टेक्नीशियन के लिए मार्च 2025 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ALP का वैकेंसी 9970 जो कि 11 अप्रैल को, यहाँ पे आप देखिए जनवरी में प्रपोज है, उसके 2-3 महीने के बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया। वैसे आप देखोगे मार्च में प्रपोज हुआ और जून में 27 जून को इन्होंने प्रपोज को, है ना, वैकेंसी बताया 6180, नोटिफिकेशन दे दिया 27 जून को। यहाँ पे देखिए, अब हम इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टेक्नीशियन का ही फॉर्म आ रखा है, फिल कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बढ़ने वाली है, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल बढ़ने वाली है। ऐसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि लगभग 20, है ना, 20,000 तक वैकेंसी जाएगी। एक कहीं नोटिफिकेशन भी ऐसे सर्कुलेट हो रहा था, पता नहीं ऑफिशियल है या नहीं, उसमें 17,000 के आसपास वैकेंसी को बताया गया है। और अगर इसके बात करेंगे कैलेंडर के अनुसार, है ना, तो ये आप देखो, ये आपका 01/2025 हो गया, CEN 01/2025, CEN 02/2025 हो गया। और RRB JEE का अगर हम बात करते हैं तो अगला नंबर इसी का है, CEN 03/2025। तो बहुत ही जल्द इसका भी, है ना, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। और जुलाई से सितंबर के बीच में ऐसे बोला गया है, तो जुलाई तो चल ही रहा है, तो जुलाई अगस्त मान लो अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तो बिल्कुल आ ही जाएगा। ठीक है, तो तैयारी को बिल्कुल ही अपने पेस को मेंटेन रखिए, लगातार रिवीजन करते रहिए और JEE आइडिया से जुड़े रहिए, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। देखो, एक इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहते हैं कि RRB टेक्नीशियन में पहले जो नोटिफिकेशन आया था 9144 था, और बाद में जो नोटिफिकेशन के बाद जो टेंटेटिव को फिर इंक्रीज किया गया वैकेंसी, वह 14,298 वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया, है ना। इतने वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो इस बार भी, है ना, 6180 के लिए एडवर्टीजमेंट में मिला है और उम्मीद है इस टेंटेटिव वैकेंसी को बढ़ जाने का। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर एग्ज़ाम, है ना, हर एक साल हो रहा है, एवरी ईयर हो रहा है, तो वैकेंसी, है ना, डिक्रीज हो जाती है ना। और 2-4 साल में एक बार हुई है, जैसा कि लास्ट ईयर हो रहा था, है ना, तो उसमें वैकेंसी ज़्यादा होने की चांसेस रहती है। तो बिल्कुल इसके बारे में मत सोचो, जो भी वैकेंसी है आपको तो चाहिए एक ही सीट, है ना। तो लगातार आप, है ना, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, सही डायरेक्शन में होगा। JEE आइडियाज में आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन मिलता रहेगा, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने एम को अचीव कर सकते हैं। और बिल्कुल मत सोचें कि क्या हुआ, लास्ट एग्ज़ाम कैसे हुआ, है ना। तुरंत आपके सामने JEE से, अगर आप JEE का तैयारी कर रहे हैं तो JEE, SSC JEE एक बेहतरीन मौका है। साथ साथ तुरंत 1-2 महीने के बाद RRB JEE भी आपके लिए एक मौका लेके आ रहा है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और देखो, RRB रांची में अकॉर्डिंग हम लोग कुछ नोटिफिकेशन अगर देखना चाहेंगे तो देखिए, जो हम बताना चाह रहे थे कि सर ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो CEN 1/2024 जो है वो LP के लिए है, 2/2024 किसके लिए, टेक्नीशियन के लिए आ रखा है, एग्ज़ाम भी हो रखा है, सारा चीज़ कर चुके हैं। अब देखिए, इन्होंने CE1 2025 ये भी आ रखा है, एग्ज़ाम होने वाला है ना। और CEN 02/25 मतलब 2/2025 टेक्नीशियन के लिए ये भी आ रखा है। तो अगला नंबर किसका होना चाहिए, आप ही बताओ, है ना। तो अगला नंबर है आपका CEN 03 और 2025, और ये है आपका JEE के लिए, ये है किसके लिए, JEE के लिए। तो बस इसी का नंबर है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कैलेंडर ऑफ द RRB, है ना। तो बिल्कुल अपने तैयारी में लगे रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।